क़यामत की अलामात पर और आमद सैयदना इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम पर। ये देख ले साहब ने DVD है, ये कई घंटों में मुश्तमिल है। ये खिताब है हजूर शेखुल इस्लाम की खिदमत, कौन कौन सी आपको बयान करूं, हमने तो अभी उन्हें सुना ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। और फिर इमाम हुसैन की शहादत पर जो फलसफा है ये मेरे सामने पड़ा है, ये DVDs हैं, इनसे किताबें बन चुकी हैं। हजूर शेखुल इस्लाम ने कोई एक मसला भी अधूरा नहीं छोड़ा। किसी ने कहा जी ये सुन्नी नहीं है, डॉक्टर ताउल कादरी ने खिताब किया सुन्नियत क्या है, ये मेरे हाथ में है। आपने फरमाया तुम सुन्नी सुन के हुए हो, ताहुल कादरी सुन्नी देख के हुआ है। अगर पाकिस्तान में ताहुल कादरी सुन्नी नहीं है फिर मां ने सुन्नी पैदा ही कोई नहीं किया है। ये है सुन्नियत क्या है, मेरे हाथ में है, ये ले जाएं देखें, आपको पता चले सुन्नी कौन होता है। सुन्नियत में तशद्दुद नहीं है। सुन्नी वो है जो अहले बैत से भी उतनी मोहब्बत करता है, आका के सहाबा से भी उतनी मोहब्बत करता है। और जिसे अहले बैत से मोहब्बत नहीं है, मेरे मुस्तफा के सहाबा से मोहब्बत नहीं है, मेरे आका से मोहब्बत नहीं है, उसका सुन्नियत से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर हुजूर शाह किस मसले की बात करूं, ये वो खिताब है, कहते जी डॉक्टर ताउल कादरी की दाढ़ी छोटी है, ये ले दाढ़ी की शरई हैसियत पे खिताब है, ये सुन ले, तुझे दाढ़ी की शरई हैसियत पता चल जाए, दाढ़ी क्या है और दाढ़ी कितनी होनी चाहिए। तुझे अभी तक सारा दिन दाढ़ी में नजर आ रहा है, दुनिया कहां की कहां चली गई, तो अभी तक इसी पे लड़ रहा है, बाकी सारी सुन्नतें फर्ज छोड़े हुए हैं और अभी यही तेरा मसला बना हुआ है। बाहर निकल, इस वक्त उम्मत परेशान हाल है, उम्मत को इस वक्त हुसैन की जरूरत है, हुसैन की तरह करबला सजा, इस वक्त ये जरूरत है। और फिर आजकल बड़े लोग जो जादू टोने, हजूर शाह ने जादू और उसकी हकीकत पर भी खिताब फरमा दिया है। ये जादू टोने जाल साजियां, मैं आपको क्या क्या बयान करूं। हजूर शेखुल इस्लाम ने जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो हजूर शेखुल इस्लाम ने उम्मत की इस्लाह फरमाई है। और हमेशा मुश्किल वक्त में हजूर शेखुल इस्लाम ने उम्मत पे जब भी मुश्किल वक्त आया तो आपने बेड़ा उठाया। और हजूर शेखुल इस्लाम ने भी, मैं बता रहा हूँ किताबों के नाम, कि हजूर शेखुल इस्लाम ने कौन कौन सी किताबें आपको पेश कर दी फजाइल पर। एक किताब लिख दी है फारूक आजम के मनाक़िब पर, अल कौल सवाब फी मनाक़िब उमर अल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, टोटल अहादीस है, इतनी मोटी किताब है, ये एक मेरे हाथ में है, इसका नाम है गायतुल इजाबा फी मनाक़िब अल कराबा, अहले बैत तहार के फजाइल पर यह किताब है, इतनी मोटी, टोटल अहादीस पर है। कहां कहां से खजाने आपके लिए जमा कर दिए। हजरत अली शेर खुदा की शान में लिखी अस्सैफुल जली अला मुनकर वलायत अली, चमकती तलवार जो अली की वलायत का मुनकर है, ये किताब तलवार की तरह उसकी गर्दन तन से जुदा करके रख देगी। और फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर किताब लिखी अल कौलुल मुअतबर फी इमामिल मुंतज़िर, और सईदा कायनात की शान में लिखी अद-दुर्रतुल बैदा फी मनाक़िब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी शान में किताब है। माराज अल बहरैन फी मनाक़िबिल हसनैन, इमाम हसनैन की शान में यह किताब है। अल कौलुल वसीक़ फी मनाक़िबिस सदीक़, सदीक़ अकबर के फज़ाइल पर एक पूरी किताब लिख दी है। कौन कौन सी बयान करूं आपको। आपने उस्मान गनी रोज़ुल जनान फी मनाक़िब उस्मान बिन अफ़्फ़ान पर किताब लिखी, कन्ज़ुल मतालिब फी मनाक़िब अली बिन तालिब पर किताब लिखी। आप जिस मौजू पर चाहें हजूर शेखुल इस्लाम ने हर शख्सियत के मनाक़िब जमा करके जो फासले थे वो मिटा के उम्मत को एक कर दिया है। और ये जो बातें ले रहा हूं ये मेरे सामने दोनों किताबें हजूर शेखुल इस्लाम की हैं। ये वो किताब है शहादत इमाम हुसैन इस्लाम, ये मैं बातें इसमें से आपको सुना रहा हूं कि हमारा अकीदा क्या है, मिनहाजुल कुरान का अकीदा और अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। अहले सुन्नत में तशद्दुद नहीं है, ये तो मोहब्बत वाले लोग हैं, दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मानने वाले, अरे ये तो शाह हुसैन के मानने वाले हैं, बुल्ले शाह के मानने वाले हैं, शहबाज कलंदर के मानने वाले हैं। और ये खुद उस ख्वाजा अजमेर के गुलाम में जो एक की तवज्जो में 90,000 को कलमा पढ़ा देते हैं। तो हमारे यहाँ तशद्दुद नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब मैं अहले बैत का और जो सहाबा का बाहमी ताल्लुक था जिसकी कुरान ने बात की, रुहमा बैनहुम, आपस में देखिए वो कुरान फरमाता है वो आपस में नरम दिल है। हम कौन होते हैं कुरान का इनकार कर दें। उनकी आपस की नरम दिली पर कुरान शाहिद है। और उनकी नरम दिली क्या, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
के अमल से एक दलील देता हूँ। ये शिया मसलक की बड़ी किताब है, कश्फुल गुम्मा फी मारफतिल आइमा, ये शियों की किताब है। अहले तशय्यो ने, ये उनकी बड़ी किताब है जो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते मेरे दोस्त, ये उसमें लिखा है। उसमें उर्वा बिन अब्दुल्ला से मरवी है, उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि मैंने इमाम बाकर से सवाल किया। उर्वा बिन अब्दुल्ला ने इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला उनसे सवाल किया कि तलवारों के दस्तों पर चांदी चढ़ाना जायज़ है या नहीं। जवाब में आपने कहा इसमें कोई हर्ज नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी तलवार के दस्ते पर चांदी चढ़ाते थे, उन्होंने चढ़ाई थी। अब्दुल्ला इब्ने वो जो था उर्वा बिन अब्दुल्ला, उसने किसी मुल्ला या जाकर से सुना होगा, जैसे आज आप सुनते हैं। वो कहने लगा, ए इमाम बाकर, आप भी उन्हें सिद्दीक कहते हैं? आप इमाम बाकर से कहते हैं, आप उन्हें सिद्दीक कहते हैं? इमाम बाकर जलाल में आ गए, खड़े हो गए और आपने किबला की तरफ मुंह करके फरमाया। पहले जलाल में आए, फिर खड़े हुए, काबा की तरफ मुंह किया, फरमाया नाम अस-सिद्दीक, नाम अस-सिद्दीक, नाम अस-सिद्दीक। हाँ वो सिद्दीक थे, हाँ वो सिद्दीक थे, हाँ वो सिद्दीक थे। फमन लम यकुल सिद्दीक फला सदकल्लाहु कौलन फिद दुनिया वल आखिरा। जो ने सिद्दीक नहीं मानता, अल्लाह ना दुनिया में उसकी कौल की सदाकत करता है, ना आखिरत में सदाकत करेगा। अरे इमाम बाकर जिन्हें सिद्दीक माने, भाई इमाम बाकर बड़ा है या आपका जाकर बड़ा है? मेरी बात समझे नहीं। इमाम बाकर बड़ा है या जाकर बड़ा है? इमाम बाकर बड़ा है। जो इमाम बाकर ने कहा हम उसी को मानते हैं, और किताब भी तुम्हारी है, हमारी नहीं है। पढ़ो तो सही। खुदा के बंदो, सहाबा कराम से बैर रखते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकता। अली की अजमत पे कोई शक नहीं है, और अबू बकर की अजमत पे तुम्हें शक नजर आता है। उमर फारूक की अजमत में कोई शक नहीं है। और मैंने कहा पहले हदीस पाक सुनाई कि ये किन का अकीदा, अबू बकर सिद्दीक का, कि अली के चेहरे को तकना इबादत। और फिर हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला ने रिवायत किया, और ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं इस हदीस पाक को। और जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली शेर खुदा को वो जो मुकाम गदीर खुम पे अपना मौला बनाया कायनात का, आका अलैहिस्सलाम जब खुतबा हिज्जतुल विदा दे के वापस पलटे ना, कम बे 1.25 लाख सहाबा मेरे आका की मैयत में थे। ये जब गदीर खुम का मुकाम आया, खुतबा गदीर खुम, मेरे आका ने दोपहर का वक्त था, काफिला रोक लिया, सारे सहाबा को जमा किया। आका अलैहिस्सलाम मिंबर पे खड़े हुए फरमाया, लोगों शायद अगले साल हम यहाँ ना मिलें। मेरे आका अपनी निगाह नबुव्वत से देख रहे हैं हमारी आइंदा यहाँ मुलाकात नहीं होगी। फरमाया, इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, लोगों मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। इन तमस्सक्तुम बादी लन तजिल्लू, अगर मेरे बाद इन 2 चीजों को थाम लोगे, गुमराही तुम्हारे करीब नहीं आएगी, तुम हमेशा हिदायत पर रहोगे। किताब अल्लाह, एक अल्लाह की किताब कुरान छोड़ के जा रहा हूं, वह अहले बैत इतराती, और दूसरी अपनी अहले बैत और अपनी इतरत छोड़ के जा रहा हूं। मेरे बाद ना कुरान से दामन छोड़ना, ना मेरी अहले बैत के दामन को छोड़ना। फिर आका अलैहिस्सलाम ने अली शेर खुदा को बुलाया, फरमाया, अतालमून अन्नी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अतशहदून अन्नी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अतारफून अन्नी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। ऐ मेरे गुलामों, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो, शहादत देते हो, जानते हो मैं तुम्हारी जानों का तुमसे ज्यादा वली हूं, मैं तुम्हारी जानों का तुमसे ज्यादा वली हूं। आका अलैहिस्सलाम ने अपनी वलायत का ऐलान किया, मैं तुम्हारा वली। कालू बला बला बला, सब ने एक जुबान होकर कहा, आका हक है, हक है, हक है, आप हमारे वली हैं, आप हमारी जानों के मालिक हैं। आका अलैहिस्सलाम ने अली शेर खुदा को करीब किया, अली शेर खुदा के हाथ में हाथ लिया, और यूं 1.25 लाख सहाबा के सामने हवा में हाथ लहरा दिया। मेरे आका ने फरमाया, सुनो, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीउल मौला,
जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। इधर आका अलैहिस्सलाम ने अली शेर खुदा की मौलायत का ऐलान किया। फिर मेरे आका के हाथ उठते हैं, अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहू व आदी मन आदाहू। अल्लाह तो उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, अल्लाह से दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। मेरे आका ने अली की अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहू, अल्लाह तो उसका वली बन जो अली को वली माने, उसका वली बन। ये आका अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। मौला तो उससे दुश्मनी रख जो अली से बुग़्ज़ रखे। अली वली को मिन बादी, मेरे आका मैं मेरे बाद तुम्हारा वली मेरा अली होगा। आका अलैहिस्सलाम ने सारी उम्मत अली के हाथ में दे दी। अली तू वली है, अली क्या है? वली है। आका अलैहिस्सलाम ने अली को वलायत अता फरमा दी। अब सहाबा किराम रज़वानुल अलैहिम अजमईन जब अपने अपने खैमों में चले गए तो इसको इमाम मिशकात साहब मिशकात ने बहवाला अहमद नकल किया कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से नज़दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु सबसे पहले ये अली शेर खुदा के पास गए। मेरे आका ने दोपहर को ऐलान किया, शाम को अली के खैमे पे दो लोग खड़े थे, एक का नाम अबू बकर है और एक का नाम फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु। अली शेर खुदा बाहर आए, उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु बोले, हनियन या इब्न अबी तालिब अस्बहता व अमसैता मौलाया कुल्ले मुमिनिन व मुमिनतिन। ए अबी तालिब तुम पर सुबह शाम खुश रहो, अली तुम सुबह शाम खुश रहो, तुम्हें हर मोमिन मर्द का मौला हर मोमिन औरत का मौला बनना मुबारक हो। अली तू हमारा भी मौला है, हर मोमिन का भी मौला है। अली को सबसे पहले जिन्होंने मौला वो कोई और न थे, एक अबू बकर थे, एक फारूक आजम थे। तवज्जो रहे, रूहा माउ बैनहुम, उनका आपस में ऐसा ताल्लुक, वो तो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उनका ऐसा ताल्लुक है। तो जो अली को मौला मानता है उन्हें क्यों नहीं मानता जिन्होंने मौला को सबसे पहले माना है? अगर मौला मौला करता है फिर अबू बकर का भी नाम लिया कर, फारूक आजम का भी नाम लिया कर, क्योंकि मौला पर सबसे पहले जिन्होंने गवाही दी वो कौन? फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इसको आगे फिर ये वाक़या भी अस्वाक़ महरका में मौजूद है। ये भी अहले तशय्युअ की मोतबर किताब है, अस्वाक़ महरका। और दीगर सीयर की कुतुब में भी ये वाक़या मौजूद है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला खिलाफत का ज़माना है, उमर फारूक खलीफा वक्त है, बात है वक्त है। दो देहाती लोगों में झगड़ा हुआ, वो अली वो आ गए सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में फैसले के लिए। जब आए तो अली शेर खुदा आपके पास बैठे थे। अब देखें खलीफा वक्त है, बादशाह वक्त है, फरमाया अली भाई तू इनमें फैसला फरमा दे। देखे कौन अपने फैसले करने देता किसी को? कोई किसी को अपने से बड़ा समझे तो ही अपना फैसला देता है ना, क्योंकि सबको पता था इल्म के मामले में अली की बराबरी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मुस्तफ़ा ने जिसे इल्म का शहर बना दिया, दरवाजा बना दिया, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अली आप फैसला कर दें। अली शेर खुदा ने केस सुना, फैसला कर दिया। उनमें से एक ने कहा कि हमारे दरमियान अली कौन होता है फैसला करने वाला, आप फारूक आज़म में आप फैसला करें। अस्वाक़ महरका में अल्फाज हैं, जब उसने इतनी बात कही फवासब अलैहि उमर व अख़ज़ बितलबीही, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उस पे बरस पड़े, उसको गिरबान से पकड़ा, झंझोड़ा, वकाल वही हका, फरमाया तू हलाक हो जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। जानता है मा तदरी मन हाजा, जानता है ये कौन है? हाजा मौला का व मौला कुल्ले मोमिनिन, ये तेरा भी मौला है, हर मोमिन का भी मौला है। व मन लम यकुन मौलाहु फलैसा मोमिनिन, जो अली को मौला न माने वो मोमिन बन ही नहीं सकता है। तू अली को मौला नहीं मानता, थप्पड़ मारा उसके मुंह पे। अली को मौला नहीं मानता,
जो अली को मौलाना माने वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। ये किस